समंदर की लहरों पर तैरता भारत अब सिर्फ जहाजों की ताकत से नहीं बल्कि हाईटेक और स्वदेशी हथियारों से भी दुश्मनों को चेतावनी दे रहा है। और इसी दिशा में इंडियन नेवी ने एक और जबरदस्त छलांग मारी है। इसरार यानी एक्सटेंड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण INS कवरत्ती से पूरा कर लिया गया। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये भारत के समुद्री ब्रह्मास्त्र की तरह दुश्मन की छिपी पनडुब्बियों को पानी के नीचे ही खत्म कर देने वाला रॉकेट। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है इसरार। दरअसल इसरार यानी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एक ऐसा हथियार जिसे खास तौर पर पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। ये रॉकेट इंडियन नेवी के जहाजों पर लगे इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन यानी 2 स्टेज में चलने वाला इंजन सिस्टम जो इसे दूर तक सटीकता से मार करने में सक्षम बनाता है। दूसरा बड़ा फीचर है इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये फ्यूज इस बात का हिसाब लगाता है कि रॉकेट कब और कितनी गहराई तक जाकर फटे ताकि दुश्मन की पनडुब्बी को सीधे निशाने पर लिया जा सके। ये सिस्टम पूरी तरह इंडिजीनियस है यानी विदेशी कंपोनेंट्स पर कोई निर्भरता नहीं। चलिए अब जानते हैं INS कवरत्ती से कैसे हुआ ये ट्रायल। दरअसल 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक भारत की नौसेना के सबसे उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉवर्ट INS कवरत्ती से इस रॉकेट का ट्रायल किया गया। कुल 17 इसरार रॉकेट अलग अलग रेंज और गहराई पर दागे गए। हर परीक्षण में रॉकेट लक्ष्य तक पहुंचा, समय पर विस्फोट हुआ, पूरी कार्यक्षमता के साथ प्रदर्शन किया। ट्रायल के 3 अहम बिंदु थे। रेंज प्रदर्शन, इसके तहत इसरार ने 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक लक्ष्य की सटीकता से भेदने में कामयाबी हासिल की। टाइम फ्यूज एक्टिवेशन, इसके तहत रॉकेट ने तय समय और गहराई पर विस्फोट किया। वॉरहेड फंक्शनैलिटी, इसके तहत इसका विस्फोटक हिस्सा पूरी तरह प्रभावी रहा। INS कवरत्ती जो मेक इन इंडिया का ही प्रतीक है, इसने हथियार की टेस्टिंग के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसरार का विकास पूरी तरह भारत में हुआ। इसमें देश की टॉप डिफेंस संस्थाएं जैसे DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे ने इसका डिजाइन तैयार किया। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब पुणे ने इसकी विस्फोटक प्रणाली बनाई। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम ने इसके नेवल अनुकूलता पर काम किया। इसके निर्माण में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद और सोलार डिफेंस एरोस्पेस नागपुर जैसे निजी और सार्वजनिक साझेदार भी शामिल रहे। ये पूरी प्रक्रिया सरकार, वैज्ञानिक, उद्योग के त्रिकोणीय मॉडल की सफलता का प्रतीक है। दुनिया भर में आज पनडुब्बियां साइलेंट किलर्स मानी जाती हैं जो गहराई में छिपकर दुश्मन पर वार करती हैं। भारत की समुद्रिक सीमाएं विशाल है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में दुश्मन की पनडुब्बियां एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। अब तक भारत रूसी मूल के रॉकेट गाइडेड बॉम्ब्स पर निर्भर था, लेकिन उनकी रेंज और सटीकता सीमित थी। इसरार न सिर्फ इन्हें रिप्लेस करेगा बल्कि इन्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया। उन्होंने DRDO, इंडियन नेवी और इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई देते हुए कहा कि इसरार की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत अब रक्षा तकनीक में सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता बन चुका है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने भी वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की असली सफलता बताया। खैर, अब जब अगली बार कोई दुश्मन पनडुब्बी भारत की समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश करे तो ये याद रखना जरूरी है कि समंदर की सतह से दागा जाने वाला एक स्वदेशी रॉकेट अब उसे गहराइयों में जाकर भी ढूंढ निकालेगा। इसरार सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत के सैन्य आत्मविश्वास की उड़ान है। INS कवरत्ती से इसका सफल ट्रायल ये बताता है कि हम सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं, समंदर में भी ताकतवर हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इस रॉकेट सिस्टम के बारे में? क्या भारत को ऐसे और स्वदेशी हथियारों पर फोकस करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।